ये एक खोखा है जी, ये बटोत से थोड़ा सा ऊपर पत्नी टॉप के पास का खोखा है। मैं यहाँ रुका हूँ। ये खोखे वाला जो है यहाँ पर चाय बनाता था, अंडा और उसके अलावा चाय के साथ आपको बिस्कुट कचौरी वचौरी कुछ न कुछ दे देता था। अब मुझे जो यहाँ के लोगों से पता चला है कि लॉकडाउन 24 मार्च जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आज तक इस बेचारे की ये दुकान बंद है। पहले चिनाई नाशी टनल के बनने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो गया चिनाई नाशी टनल से। उसकी वजह से इसका खोखा जो है, इसके खोखे की कमाई आधी हो गई और कोविड-19 के चलते इस बेचारे गरीब की कमर ही टूट गई। आज ये खोखा बंद है। मैं और आप ज़रा सोचें कि ये खोखे वाला जो है ये अपना गुजर बसर आजकल कैसे कर रहा होगा, इसके खान पान की व्यवस्था क्या होगी। सरकार अलग अलग तरह के पैकेज अनाउंस कर रही है। सरकार ट्रांसपोर्टरों के लिए जब पैकेज अनाउंस करेगी, क्या उसमें क्लीनर और ड्राइवर भी होंगे? सरकार जब बड़े बड़े दुकानदारों के लिए पैकेज, बिजनेसमैनों के लिए पैकेज अनाउंस करेगी, क्या उसका फ़ायदा उस दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा? क्या बनेगा? होटल के मालिकान को तो सरकार हो सकता है कंपेंसेट करे, रेस्टोरेंटों के मालिकों को सरकार कोई न कोई टैक्स का बेनिफिट या कोई न कोई बेनिफिट देकर उन्हें तो अकोमोडेट करेगी, लेकिन वहाँ काम करने वाले उन कर्मचारियों का क्या बनेगा जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 5,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 है, जो शायद उनको 1-2 महीने से मिली ही नहीं है। और कोविड के चलते ऐसा लगता है कि ये काम लंबा होगा। जब बड़े बड़े अरबपति लोग अपनी कंपनी में काम करने वाले मुलाजिमों के खातों में 3,000 रुपये डाल रहे हैं, तो ज़रा सोचिए कि खोखे पर काम करने वाला, एक छोटे से ढाबे पर काम करने वाला वो बच्चा, एक होटल या एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले वो तमाम मुलाजमीन, वो तमाम कर्मचारी जो आज घर चले गए हैं, कोविड-19 की इस परेशानी के बीच में घर चले गए हैं, या जो आज भी वहाँ काम कर रहे हैं, क्या उनको वो तनख्वाह मिल रही है जिस तनख्वाह के वो हकदार हैं? और जब ये पैकेज अनाउंस होगा, सरकार कैसे ये सुनिश्चित करेगी कि इस पैकेज का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मालिकों को नहीं बल्कि मालिकों के साथ काम करने वाले उन तमाम कर्मचारियों को हो जो कर्मचारी असल में उस मालिक की जान होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रांसपोर्टर है, उसके बाजू हैं ड्राइवर और क्लीनर। ट्रांसपोर्टर को जिस समय कोई बेनिफिट मिलेगा, क्या वो उस बेनिफिट को अपने क्लीनर और अपने ड्राइवर को देगा? और एक और विडंबना इस सारी कहानी में सबसे बड़ा पेच ये है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में 12-12, 15-15 साल से जो लोग वफादारी के साथ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें 10,000, 12,000 हैं। और जो नए लोग आ रहे हैं फील्ड से, जिन्हें देखकर कंपनी को ये लगता है कि इनसे हमारी टीआरपी अच्छी हो जाएगी, इनसे हमारी कंपनी में सेल अच्छी हो जाएगी, इनसे हमारी दुकान के ऊपर ख़रीद अच्छी हो जाएगी, इनसे हमारा कारोबार अच्छा चलेगा, उनकी तनख्वाहें 10,000, 15,000। यानी मोल जो वफादारी का है, वफादारी का मोल कुछ भी नहीं, मोल असल में है आप आकर बेचते क्या हैं और बेचने में आपकी महारत कैसी है। ठीक है, इसीलिए मैं इस खोखे के पास रुका ताकि सरकार तक इन खोखे वालों को ये दर्द पहुंचाया जा सके कि इन गरीबों के घर में आटा है, चावल है या नहीं है। क्या सरकार ने ये मालूम करने का कोई तरीका निकाला है? क्या होटल पे काम करने वाले कर्मचारियों की इस वक्त दशा और दिशा क्या है? क्या सरकार ने उसके लिए कोई तरीका निकाला है? क्या सरकार के पास ड्राइवरों और क्लीनरों को लेकर कोई स्कीम आने वाली है, कोई पैकेज आने वाला है? क्या ट्रक ड्राइवरों को लेकर सरकार कुछ सोच रही है? क्या वो गरीब लोग जिन लोगों ने लोन उठाकर गाड़ियां खरीदी हैं, ट्रक खरीदे हैं, उन्होंने टैक्सियां खरीदी हैं और उन्हें अब इंश्योरेंस भरना है, उन्हें अब टोकन फीस भरनी है, क्या सरकार ने उन गरीबों के लिए कुछ सोचा है? क्या उन्हें कोई राहत मिलेगी? क्या आने वाले मार्च में उनको किसी किस्म की कोई इंश्योरेंस की राहत, कोई टोकन की राहत या कोई और राहत इन गरीबों को मिलेगी? ऐसा लगता है जैसे जुर्म हो गया कि मैं गरीब हूं और मैंने ये हिम्मत की कि मैं बैंक के पास गया, थोड़े पैसे इकट्ठे किए, गाड़ी खरीद ली और अब मैंने ये सोचा कि मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था 5 अगस्त को एक फैसला होगा, उससे मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचेगा और उसके बाद कोविड की महामारी 10 मार्च को शुरू हो जाएगी और वो महामारी मेरी कमर तोड़ के रख देगी। ये कहानियाँ अलग अलग माध्यमों से हमने आप तक पहुँचाई हैं।
इस वक्त इस खोखे वाले के पास रुककर सवाल सरकार सिर्फ इतना ही, क्या वाकई उन गरीब, मजबूर और हकदारों तक आपका पैकेज पहुंचेगा?